Hello guys, welcome to Admin. Today we will learn NumPy part 3. हम एक वेरिएबल लेंगे randNum is equal to np.arange36. तो ये arange क्या करेगा? ये वैल्यूज क्रिएट करेगा एरे में 0 से 35 तक. शिफ्ट प्लस एंटर. तो आप क्या में वैल्यूज मिलेंगी 0 से 35 में 0, 1, 2 से लेके 35 तक, राइट. अब आप अगर इसकी लेंथ चेक करेंगे तो आप लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे len ब्रैकेट randNum. तो इसकी लेंथ क्या आएगी 36, राइट. अब आप इस चीज को रीसाइज भी कर सकते हैं. जैसे पहले मैंने बताया था रीशेप, वैसे ही रीसाइज. अब रीसाइज करने के लिए क्या करना होगा, randNum रीसाइज 6x6. तो इस एरे को 6x6 एरे में कन्वर्ट कर देगा. तो randNum को प्रिंट करेंगे और ये परमानेंट कर देता है. रीशेप टेम्परेरी करता है तो ये परमानेंट कर देगा. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो. सेम वे इन कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसमें स्लाइसिंग करेंगे randNum 2,2. तो 2,2 में क्या वैल्यू देगा ये, सेम वे में जैसे हम पहले करते थे वैसे ही होगा ये. तो randNum 2,2. तो क्या दी वैल्यू 14. अब चेक करें 0, 1, 2, 0, 1, 2. क्या वैल्यू आई 14. सेम वे में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 रो में, 0, 1, 2 कॉलम में. हमने किया randNum 1,2:4. इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो मतलब 0, 1 सेकंड रो एंड कॉलम कहाँ से 2 से 4 तक, बट फोर्थ इंक्लूडिंग नहीं रहेगा. तो क्या है 0, 1 में क्या है, यहाँ से कॉलम में क्या 1 पे क्या है 1 रो, 0, 1, 1 ये पूरी, और 2,4. तो 2 और 3 वाला 8 एंड 9 ये वैल्यू आ जाएंगी आउटपुट में, राइट. अब सेम वे में अगर हम करें randNum, अब जैसे मैं कॉलन छोड़ दूं जगह 2 कोलन, तो 2 कोलन का मतलब क्या हुआ 0, 1, 2. तो इसमें क्या है 12 से लेके 35 तक. ये कहाँ से 12 से, जैसे 0, 1, 2 रो यहाँ से स्टार्ट और सारा कॉलम में कोई कंडीशन ही नहीं है तो सारे कॉलम. तो क्या जाएगा 12 से 35 तक. अब हमें कंडीशन चेक करनी है कि कौन कौन सी वैल्यू इस पूरे एरे में 25 से बड़ी है. तो हम क्या करेंगे, मतलब ये जो एरे है इसमें कितनी वैल्यूज 25 से बड़ी हैं. तो हमने किया randNum इज ग्रेटर देन 25. ये एरे है जो 12 से 35 तक, इसमें कितनी वैल्यू बड़ी है ऊपर वाले में. तो इसमें ये आएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, क्योंकि कंडीशन हम चेक कर रहे हैं. क्या फॉल्स 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 और ट्रू 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 लास्ट में. ये क्या 25 से 35 तक क्या है ट्रू, बाकी सारी कितनी क्या है फॉल्स. अब इस वैल्यूज को हमें प्रिंट करनी है कौन कौन सी वैल्यूज ट्रू हैं. तो हम इस कंडीशन को इस कर्ली ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में पेस्ट कर देंगे. इस वैल्यू को यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट, शिफ्ट एंटर. तो ये एरे आ गया जो जो वैल्यू 25 से बड़ी है. तो क्या 26, 27, 28 से 35 तक. हमने क्या किया randNum स्क्वायर ब्रैकेट randNum ग्रेटर देन 25. अब हमें चेक करना है कि कितनी वैल्यू 25 के बराबर है. तो हम इक्वल टू 25 कर देंगे. सेम थिंग है, अगर आप चाहें तो b को प्रिंट कर सकते हैं. अब मैं जैसे पहले याद देखते हैं randNum. तो randNum क्या है, ये पूरा एरे
अब हमें सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए इसमें से 25 जो हो। अगर मैं इसको वेरिएबल b पे स्टोर कर देता हूँ इस वैल्यू को, b इज इक्वल टू रैंडम वाली कंडीशन, मैं b को प्रिंट करूँगा तो 25 वैल्यू आ जाएगी। अब हम रैंडम 2 लेंगे, 1 लेते हैं, रैंडम 1 इज इक्वल टू रैंडम, अब हम स्लाइसिंग देखें 2 कॉलन कॉमा 2 कॉलन। हमने क्या किया, रैंडम 1 वेरिएबल में स्टोर करूंगा वैल्यू रैंडम 2 कॉलन कॉमा 2 कॉलन की, तो इसका एक एरे आएगा, आउटपुट क्या एरे आएगा जो कि रैंडम 1 में स्टोर हो जाएगा। तो एरे ये आया क्या 14 से लेकर 25 तक। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज आई देखिए, कहाँ से आए ये एरे, मैं प्रिंट कर देता हूँ पहले रैंडम, ये एरे इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं 0 से 25 तक। तो अब ये 0 1 2 यहाँ से ये गया 0 1 2 ये, तो कहाँ से 14 से स्टार्ट होगा 25 तक। ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये 14 20 25 ये वाला, ये बॉक्स क्या आ जाएगा एरे में, और उस एरे किस में स्टोर हो जाएगा रैंडम 1 में। अब हम चाहे कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि कॉपी क्रिएट कर लें, अगर आपको रियल डाटा में एडिट नहीं करना है, तो मैं एक रैंडम 2 वेरिएबल लूँगा, उसको रैंडम 1 डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करूँगा। डॉट कॉपी फंक्शन क्या करेगा, उस एरे को एक अदर वेरिएबल में कॉपी कर देगा। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं किसी भी एरे की कॉपी फंक्शन का यूज़ करके। अब हम रैंडम 2 को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास एक एरे आएगा 0 से 25 तक का। अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ सारा जो जो हमने सीखा, उससे आपको इजी होगा सारी चीज़ें। पहले क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेंगे हम एडविन मैट्रिक्स, उसमें हम एक एरे क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्लाइसिंग करेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, फिर कंडीशन के बाद उसे प्रिंट करेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया एडविन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, और उसमें एक एरे क्रिएट करेंगे np डॉट एरे, तो एक एरे क्रिएट करेंगे np डॉट एरे से, जो एरे होगा 3 by 3 का। तो पहली वैल्यू होंगी 1 2 3, सेकेंड वैल्यू होंगी 4 5 6 एंड थर्ड रो होगी 7 8 9। तो क्या होगा 7 8 एंड 9। मैं एडविन मैट्रिक्स को प्रिंट कर लूँगा, बट यहाँ एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, जैसे पहले एक एरर आया था सेम एरर आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत गलतियाँ होती हैं। एरर, टेक फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। ओके, तो हमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होगा। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एक लास्ट में, शिफ्ट एंटर। तो एक एरे क्रिएट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमें इसमें से कुछ वैल्यू पिक करनी है तो मैं क्या करूँगा, एडविन मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मीन्स 0 1 एंड 0 1 2, तो वैल्यू क्या आएगी 6। सेम वे में मैं कंडीशंस लगा सकता हूँ, एडविन मैट्रिक्स इज लेस देन 5,
तो हमें ट्रू एंड फॉल्स मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसमें कौन कौन सी वैल्यू 5 से छोटी है। कौन कौन सी है? 1, 2, 3 एंड 4। तो ट्रू, ये 3, ये ट्रू और ये 4। ओके, अगर हमें ये वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे? सेम थिंग, एडविन मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट और जो ऊपर वाली वैल्यू इसको पेस्ट कर देंगे इसमें। तो हमें एक एरे मिलेगा जिसमें वैल्यूज होंगी 5 से कम। तो वैल्यू क्या क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। सेम वे में आप चाहें इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यूज थी 1, 2, 3 एंड 4, मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कुछ भी आप निकाल सकते हैं इसमें। जैसे आप मीन कैसे निकालेंगे? एडविन मैट्रिक्स डॉट मीन, इससे क्या आएगा आपका? मीन। तो मीन क्या आएगा? 5.0। सेम वे में आप एडविन मैट्रिक्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या आ जाएगा? 2.58। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम STD यूज करते हैं और मीन के लिए MEN। और वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एडविन मैट्रिक्स डॉट VAR, वेरिएंस के लिए क्या यूज करते हैं? VAR। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा? 6.666। अभी आपने देखा मैंने एरे क्रिएट किए थे। अगर आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करूँगा। सेम वे होता है, सेम मेथड होता है, बस वहाँ डॉट एरे यूज़ करते हैं, यहाँ डॉट मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो मैं एक लेता हूँ अदर मेथड, ये एक वेरिएबल लिया मैंने, इसमें मैं अपनी मैट्रिक्स को स्टोर करूँगा। तो हम सेम वेरिएबल लेंगे, यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया अदर मैट्रिक्स या अदर मेथड इज इक्वल टू np डॉट मैट्रिक्स। यहाँ हमने क्या यूज किया? मैट्रिक्स। अब सेम मेथड, ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मैंने 3 लिस्ट ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें एक एरर आया, क्यों? सेम एरर, हमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, एक यहाँ एक लास्ट में। अब हम अदर मैट्रिक्स को, अदर मेथड को प्रिंट करेंगे। तो अदर मेथड, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? मैट्रिक्स 3x3 की 1, 2, 3 फर्स्ट रो, 4, 5, 6 सेकंड रो, 7, 8, 9 एंड थर्ड रो। सेम वे में आप इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमने बेसिक सारी चीज़ें नंपाई की कवर कर ली हैं। अब हम डाटा में जब यूज़ करेंगे तो एक 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखेंगे। ये सारी रीशेप, अरेंजमेंट, अरेंजिंग, रैंडम